हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह सुबह का ये टाइम है। मैं कपड़े अभी थोड़े जो कल वाले थे ना वो मैं अभी डाल रखी हूँ। और धूप थोड़ी बहुत निकली थी, हवा चल रही थी। और लेकिन हाँ, कल यहाँ पे बहुत कड़क वाली धूप थी। बहुत दिनों बाद बारिश की वजह से ना कम से कम हम 10-12 दिन से परेशान थे और धूप अच्छी नहीं निकल रही थी। तो बस ऐसा लगा ना कि आज सारी चीज़ें, जितने भी कपड़े वॉश करने हैं वो कपड़े वॉश हो जाए। और सब कुछ मैंने धूप में रख दिया था, जो जो मुझे सुखाना था। उसके बाद मैं बताई थी ना कि मेरा मशीन ख़राब हो गया है। तो बस इतने सारे कपड़े थे और ये भी सुबह सुबह, और स्पर्श उठ गया था। उसके बाद मैंने उसको नहला दिया था और नहलाने के बाद सारे कपड़े उसके ही निकले थे। वैसे मशीन ठीक रहता तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता, मैं उसमें कपड़े वॉश कर लेती। और मैं उसको आवाज़ भी दे रही थी कि स्पर्श आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इस तरीके से मुझे करना पड़ता है। बीच बीच में आवाज़ दे के बुलाती हूँ, क्या कर रहे हो, तो फिर बोलता है बैठा हो, या फिर जो भी करता है बताता है। फिर मैं बोलती हूँ ठीक है जाओ, क्योंकि ना मुझे 1 मिनट 2 मिनट पे उसको आवाज़ देते रहना पड़ता है। और बहुत मुश्किल से उसको मैं संभालती हूँ। दूसरा कोई नहीं समझ सकता है, चाहे वो घर के हो या फिर कोई भी। तो यहाँ पे मैं, मेरे एक आध कपड़े थे और इनके सॉक्स वगैरह थे। तो मैं सोच रही थी ना कि जल्दी से मशीन ठीक हो जाए। इसकी वजह से ना इतना सुबह सुबह इतनी ठंड में हाथ से कपड़े धोना कितना मुश्किल भरा है, मैं ही जानती हूँ। और इनके तो कपड़े, चलो इनके तो इकट्ठे हो जाएंगे, बाद में मैं एक ही दिन में वॉश कर दूँगी। लेकिन स्पर्श के कभी उसके वॉश करना ज़रूरी थे। वैसे मैं सोची कि पहले बाद में करूँगी, फिर मैं सोची कि आज धूप निकली है, आज नहीं सूखा तो पता नहीं कल कहीं बारिश आ जाए। और मैंने देखा था नेट पे तो बारिश का दिखा रहा है आगे का, तो इसलिए। और चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद अभी मैं जब कपड़े वॉश कर लूँगी तो फिर मैं खाना वाना बनाऊँगी। मुझे वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, तो बहुत सारे काम भी हैं। और मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं चल रही है। तो मैं परसों डॉक्टर के पास जाने वाली थी, फिर नहीं गई। कल नहीं गई, कल भी मौसम बहुत ख़राब था, ऐसा लग रहा था बारिश आ जाएगी। तो बस उसके बाद फिर आज मैंने सोच रखा है कि नहीं, आज तो जाना ही है। और जो भी प्रॉब्लम है मैं आप लोग के साथ नहीं बता पाती हूँ, किसी के साथ नहीं शेयर करती हूँ। बस जो भी चीज़ें हैं अकेले झेलना है, अकेले रहना है। बहुत मुश्किल भरा वक्त चल रहा है मेरा इस टाइम पे। और चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद सारे कपड़े अभी तो वॉश हो चुके हैं और फिर मैं इसको अच्छे से धो के और सूखने के लिए मैं इसको डाल दूँगी। और ये सारे कपड़े मैं अभी डाल दी थी। और ये दोपहर का टाइम है, उसके बाद मैं कुछ भी मॉर्निंग में शूट नहीं की थी, क्योंकि फिर वीडियो की एडिटिंग करनी थी, ब्रेकफास्ट करना था, स्पर्श को देखना था, उसके होमवर्क करवाना था। इसका ट्यूशन प्लस स्कूल वाला दोनों होमवर्क हो जाता है। तो अभी कपड़े खुद सूख चुके हैं कल वाले, वो सब मैं यहाँ पर फोल्ड कर ले रही हूँ। स्पर्श के साथ ही बैठी हुई हूँ बाहर, और थोड़ी थोड़ी हवा भी अभी चलने लगी थी। तो बहुत सारे कपड़े कल वाले जो थे ना वो कम से कम सूख ही चुके हैं। कल वाले क्या 3-4 दिनों के थे, और शूज़ तो बहुत दिनों से हमारा सूख रहा है, वो सूखा ही नहीं। तो स्पर्श को भी मैंने दिया था कि स्पर्श आप कुछ तो फ़ोल्ड करो, तो वो मुझे जैसे जैसे देखता है ना वैसे वैसे कपड़ों को अब फ़ोल्ड करने लगा है। कम से कम अपने कपड़े तो फ़ोल्ड करके ना रखता ही है। तो बस धूप में बैठना भी ज़रूरी है सर्दियों में। उसके बाद अभी हम लोगों को लंच भी करना है, तो लंच मेरा लगभग बन चुका है। बस मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, उसके बाद मम्मी से बात करूँगी। और फिर यहाँ पे ना ये शाम के टाइम का मैंने रिकॉर्ड किया। शाम के आई थिंक ना 5 बजे के बाद का ये टाइम था। और ये ऑफिस से आ चुके थे और मैं ना अब तैयार होने जा रही थी। ये बोले थे ना कि तैयार होना, अचानक से बोले कि नहीं आज ही अभी चलो। तो ये बोल रहे थे कि मैं ऑफिस से आया उससे पहले रेडी हो जाना था, क्योंकि ऑफिस रास्ते में थे तभी इन्होंने कॉल कर दिया था कि जल्दी से रेडी रहना, निकल जाएंगे, नहीं तो फिर हम डॉक्टर को नहीं दिखा पाएंगे। और आज दिखाना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि 3-4 दिनों से ऐसे ही चल रहा था कि बारिश की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी।
और स्पर्श को मैंने बस स्वेटर उसी के ऊपर से मैंने जैकेट पहना दिया है और मैं भी बस कुर्ती चेंज कर ली हूँ और नीचे का लेगिंग्स वगैरह मैंने बस जो पहनी थी वही रखी हूँ। कुर्ती चेंज करके बस जैकेट डाल लूँगी, ऐसे ही था। और ठंडी इतनी ज़्यादा है कि कहाँ कुछ करने का मन करता है, बस ऐसा लगता है कि नहीं ऊपर से जो भी है ना वो बस पहन लो। तो ये अभी ये आके इनको आए ना ऑफिस से, उसके बाद ये नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिए थे और बस यही डर लग रहा था अंधेरा ना हो जाए, फिर लेट हो जाता है ना तो फिर डॉक्टर से दिखाना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है। अपॉइंटमेंट जो हम लेते नहीं है जाके वहीं पे डायरेक्ट फिर मिलता है। तो बस मैं रेड वाला अपना जैकेट निकाल रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत सर्दी थी और धूप तो आज निकली थी बट शाम के टाइम से ठंडी बहुत बढ़ गई थी। तो मोस्टली मैं अपने जो विंटर्स वाले जैकेट स्वेटर रहते हैं ना मैं इसी में रखती हूँ। अभी मुझे सारा कुछ अरेंज करना है, मैं यही सोच रही हूँ कि अरेंज कर लूँ जल्दी से। अभी तो वैसे सारा कुछ ठीक है बट मैं सोच रही हूँ कि विंटर वाले एक जगह, समर वाले जो एक जगह, वैसे समर वाले टॉप वगैरह तो मैंने तो बेड में डाल दिए हैं, अभी वो बिल्कुल ऊपर है ही नहीं, तो वो तो खैर जगह ले ही नहीं रहा है। तो बस मैं ये वाला जैकेट डाल ले रही हूँ और कैप मैंने रख लिया है अपने पर्स में। और ये भी बस अभी रेडी थे, ये तो चेंज ही नहीं किए थे, जैसे थे वैसे अभी जा रहे हैं। बस इन्होंने जीन्स वगैरह चेंज किया था क्योंकि ऑफिस में फॉर्मल पहन के जाते हैं। और मैंने सैनिटाइज़र वगैरह अभी सैनिटाइज़र उसमें तक कैप रख ले रही हूँ और फिर मैं सैनिटाइज़र वगैरह रख लूँगी क्योंकि भाई आजकल तो सैनिटाइज़र लेके जाना ज़रूरी है। एंड थैंक यू आप लोगों का इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे ब्लॉग को पसंद करने के लिए। और मैं भी बहुत खुश होती हूँ जब आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो, लाइक करते हो। और चलो फिर अभी निकलने वाली हूँ मैं और थोड़ा बहुत इधर उधर ना टाइम लग ही जाता है। पानी की बोतल, मैं अपने लिए तो पानी की बोतल नहीं लेकिन स्पर्श के लिए लेना ज़रूरी होता है। ये सैनिटाइज़र छोटा वाला मैं फ्रिज के ऊपर रखी थी किचन में और बड़ा वाला पर्स में था तो वो मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने यहीं रख लिया। और अभी हम लोग निकल चुके हैं और आज हम ना जाएंगे ऑटो से क्योंकि स्पर्श को ना ऑटो पे बैठाना भी ज़रूरी है। उसको बहुत अच्छा लगता है ऑटो पे जब वो जाता है। तो स्कूटी से भी हम नहीं गए, गाड़ी से भी नहीं गए, बस हमने सोचा कि चलो पैदल पैदल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें ऑटो मिल जाता है तो वर्क भी हो जाएगा क्योंकि आजकल सर्दियों में ना घर में ही रहे रहे हम एकदम अजीब सा होने लगा है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था आज पैदल जाके, बहुत दिनों बाद ऐसे हम निकले भी थे। और इनसे एक्चुअली ये नहीं बोले, मैं ही बोली कि आज चलो पैदल चलते हैं और फिर ऑटो से चलेंगे और ऑटो से ही आएंगे ताकि थोड़ा हमारा वॉक भी हो जाए, आपका भी हो जाए, मेरा भी हो जाए, स्पर्श का भी हो जाए। और नहीं तो ऐसे तो पूरे दिन घर में ही रहना है। तो यहाँ स्पर्श एकदम खुश हो रहा था। अभी हम लोग निकल चुके हैं, अब थोड़ी देर बाद मिलूँगी आप लोगों से। और अभी इस टाइम पे हम लोग पहुंच चुके हैं डॉक्टर के पास और थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ा था क्योंकि आज ना फ्राइडे था तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी और मंडे ट्यूसडे आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मतलब पूछो नहीं, रात के 8-9 बज जाते हैं। लेकिन आज हम आए, हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा था, 15 से 20 मिनट बस। और हम यहाँ पे दिखा लिए हैं और उसके बाद अभी हम निकल रहे हैं। और निकलने के बाद फिर यहाँ पे ना एक्चुअली क्या था, मैं अपनी आवाज़ दी थी बट यहाँ पे सॉन्ग बहुत ज़्यादा बज रहा था। घर पे तो हम लोग लिए थे ना। हाँ घर, स्पोर्ट घर जाएंगे, क्या खाएंगे? पापा से कुछ बोलेगा, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? नहीं पापा हम लोग खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? मुँह से लेके चलेंगे घर, है ना? चलो अच्छा लग रहा है।
किधर लगे? इधर आएगा ही नहीं वो बल्ब। आ जाएगा। इधर आ जाएगा तो इधर ही लगा दीजिए। ये बल्ब हम लेके आए हैं। अंधेरा, 1 मिनट, ऑन कर दो लाइट। ठीक है, नहीं आएगा हनी, वहाँ गिर जाएगा ना। इसी में तो सपोर्ट रहेगा। कहाँ सपोर्ट रहेगा, वहाँ गिर जाएगा हनी, वहां से पर्दा वर्दा लगाने पे गिर जाएगा। रिंग लाइट कितने वॉट का है? 50 का है। ये लाइट बहुत अच्छा है। बुरा हो गई। इसकी लाइट बहुत अच्छी है। अभी ये लेके आए हैं हम लोग ये वाला बल्ब। ये रहा। स्पर्श जल्दी, गुड़ दही के नाम पे स्पर्श आ रहा है, वरना तो वो आता ही नहीं। और अभी रात का टाइम हो चुका है। आने के बाद फिर हम लोग बैठे थे आधे घंटे तक। उसके बाद अभी ना मैं किचन में आई हूँ, ब्रोकली निकाली। ब्रोकली ऐसा मुझे लगा कि ख़राब हो गया है, फिर मैं ले जा रही हूँ। येलो येलो सा हो गया और सारा निकल के ना गिर रहा था। तो मैं सोची ना कि इनको दिखा लेती हूँ, नहीं तो फिर ये इनसे डांट मिलेगी कि मैंने फेंक दिया। तो ये देखिए किस कलर का, मतलब ग्रीन रहता है ना, तो ये येलो टाइप का हो गया है। और फिर सब्जियां, ये क्या था ना, हफ्ते भर से रखा हुआ है, इसलिए इसका कलर ऐसे हो गया है। लेकिन फिर ये बोले ना कि रहने दे इसको, नहीं बना, कोई और सब्जी बना दे, हो सकता है ये ख़राब हो गया होगा। तो मैं इसको हटा ही दी हूँ, साइड में रख दी हूँ। लेकिन अभी मैं गोभी बनाने वाली हूँ। और स्पर्श पनीर पनीर बोलने लगा, और ये रात हो चुके थे। फिर मैं बोली नहीं, अब शाम को ना पनीर के पकौड़े वो खाया था थोड़ा सा। तो फिर मैंने गोभी में ना सोयाबीन डाल दिया। सोयाबीन की सब्ज़ी उसको बहुत पसंद है, तो आलू गोभी सोयाबीन, और यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन था, उसको मैंने काट दिया। तो प्याज की जगह पे मैं स्प्रिंग ऑनियन ही डालूंगी। एक साइड में मैं खीर भी आज बनाने लगी हूँ। खीर खाने का मन हो रहा था, तो एक साइड में खीर और दूसरी साइड में सब्जी बन रही है। तो धीरे धीरे एकदम लो फ्लेम पे मैं खीर को बना रही थी, और टेस्टी भी बनता है। चावल भिगो दी थी मैं पहले से ही, मतलब आधे घंटे हो गए थे भिगोए हुए। जब मैं किचन में आई ना, तभी सबसे पहले मैंने चावल भिगो दिया था। इससे खीर जल्दी बन जाती है। और खीर की जो चावल थे ना, वो भी छोटे छोटे वाले थे, बड़े वाले चावल थे नहीं, तो जल्दी भी ये पक भी जाएगा। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ तो मैं सबसे लास्ट में डालूंगी, जब खीर पक जाएगा। चीनी भी सबसे लास्ट में। तो ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताना। और चैनल पे अगर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग, और शेयर करना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और देखिए यहाँ पे आलू गोभी अभी भुन रहा है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।